जय गोमाता, जय श्री हरि। आपका स्वागत है महावोध टीवी पर। भक्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक दिव्य रहस्य, एक गूढ़ तप, एक ऐसा आध्यात्मिक उपाय जो सीधे आपकी आत्मा को भगवान विष्णु से जोड़ता है। कभी आपने सोचा है कि एकादशी पर उपवास करने से भी बड़ा पुण्य किससे प्राप्त हो सकता है? वह पुण्य है गौ सेवा का। और अगर यह सेवा अपरा एकादशी के दिन की जाए तो यह साधारण सेवा नहीं रहती, यह पापों के पूर्ण नाश का उपाय बन जाती है। भक्तों, मैं आपको बता दूं, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी कहते हैं। इसका नाम ही बताता है कि यह अतुलनीय फल देने वाली तिथि है। यह वह दिन है जब ब्रह्मांड के देवता भगवान विष्णु अपने विशेष योग बल से धरती पर भक्तों की भक्ति को सुनते हैं और उसके अनुरूप फल देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी दिन अगर गोमाता को श्रद्धा, प्रेम और सच्चे भाव से कुछ विशेष चीजें अर्पित की जाएं, तो वह पुण्य अनंत गुणा बढ़ जाता है। वेदों में गोमाता को विश्व की माता कहा गया है। गावो विश्वस्य मातरः। अथर्व वेद कहता है कि गाय की सेवा करने से समस्त ग्रह दोष समाप्त हो जाते हैं। स्कंद पुराण में लिखा है कि पृथ्वी पर विचरती हुई गाय स्वर्ग की साक्षात छाया है। और जब इस पवित्रता से परिपूर्ण गाय को अपरा एकादशी के दिन प्रेम पूर्वक कुछ खिलाया जाता है, तो वह केवल एक साधारण आहार नहीं रहता, वह आपकी आत्मा की तपस्या बन जाता है। तो आइए अब जानते हैं कि 23 मई 2025 को आने वाली अपरा एकादशी के दिन गोमाता को क्या क्या अर्पित किया जाना चाहिए, ताकि आपके जीवन में दरिद्रता, दुर्भाग्य, रोग, बाधाएं और समस्त पाप पूर्ण रूप से समाप्त हो सकें। सबसे पहले, गोमाता को हरा चारा देना विशेष फलदायी माना गया है। यह चारा चाहे बरसीम हो, नेपियर हो या शुद्ध दूब घास, यह गाय के लिए ताजगी और संतुलन का प्रतीक है। जब आप गाय को हरा चारा खिलाते हैं तो आप वास्तव में धरती की हरियाली और समृद्धि को स्वयं आमंत्रित करते हैं। तुलसी के पत्तों के साथ इस चारे को मिलाकर देने से कर्म दोषों का क्षय होता है। गुड़ और चने का संयोजन भी बहुत शुभ माना गया है। इसे देने से गुरु ग्रह बलवान होता है और जीवन में रुके हुए कार्य सहजता से पूरे होते हैं। जिन लोगों के घर में विवाह में देरी हो रही हो, संतान सुख में बाधा हो या नौकरी व्यापार में रुकावट हो, उनके लिए यह उपाय कल्प वृक्ष के समान फल देता है। अपरा एकादशी के दिन गोमाता को गुड़ और भुने चने मिलाकर खिलाने से वंश वृद्धि और लक्ष्मी कृपा प्राप्त होती है। अगर आप आटे की लोई में मिश्री मिलाकर गाय को खिलाते हैं तो यह विशेष रूप से मनोकामना पूर्ति के लिए अद्भुत उपाय है। ऐसे लोग जो बहुत दिनों से किसी विशेष कार्य की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जैसे कि नौकरी मिलना, विवाह का योग बनना या कोर्ट केस में विजय, उनके लिए यह उपाय रामबाण है। भक्तों, महावोध टीवी चैनल कभी भी कोई गलत जानकारी प्रोवाइड नहीं कराता है। केले या अन्य मौसमी फलों को शुद्ध रूप में गाय को अर्पित करना भी पुण्य का स्रोत है। फलों का स्वाभाविक रस और मिठास उस भावना को दर्शाता है जिससे हम ईश्वर को कुछ देने के योग्य बनते हैं। जब फल गाय को प्रेम से दिए जाते हैं तो यह दर्शाता है कि हम अपने हाथ की सबसे मधुर वस्तु भी गोमाता के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। और एक विशेष उपाय जो कम लोग जानते हैं, तुलसी मिश्रित गंगा जल पिलाना। गोमाता को गंगा जल में तुलसी पत्ते डालकर पिलाना शास्त्रों में स्वयं विष्णु की पूजा के समकक्ष माना गया है। इससे राहु केतु दोष शांत होते हैं, पितृदोष नष्ट होता है और कुल में चल रही नकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त हो जाती हैं। अब यदि आप चाहते हैं कि आपकी पूजा संपूर्ण हो तो गोसेवा के इस क्रम को और भी प्रभावशाली बनाइए। सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें, सफेद या पीले वस्त्र धारण करें, अपने हाथ में ताजे चारे, गुड़ और एक लोई लेकर किसी गौशाला जाएं। वहां पहुंचकर सबसे पहले गाय को स्नेहपूर्वक पुचकारें, उसकी आंखों में देखें और फिर दाएं हाथ से चारा अर्पित करें। बाएं हाथ से उसकी पीठ पर धीरे धीरे हाथ फेरते हुए यह मंत्र बोलें, एयूएम सुरभ्य नमः, एयूएम गोमात्राय नमः, एयूएम वासुदेवाय नमः। फिर गंगा जल या तुलसी जल पिलाएं और गोमाता को साष्टांग प्रणाम करें। यह विधि न केवल आपके दोषों को दूर करेगी बल्कि आपके संचित पुण्यों को कई गुना बढ़ा देगी। भक्तों,
अब एक महत्वपूर्ण बात यह भी जानना जरूरी है कि गोमाता को क्या नहीं देना चाहिए। अज्ञानवश कई लोग बासी खाना, नमक युक्त आटा या मिठाई के बचे हुए टुकड़े गाय को दे देते हैं। यह सेवा नहीं, पाप होता है। गाय की पाचन शक्ति बेहद संवेदनशील होती है, इसलिए उसे केवल ताजा, सात्विक और स्वच्छ भोजन ही देना चाहिए। दूध या दही के बचे हुए अंश या गंदे फलों को देना वर्जित है। शास्त्रों के अनुसार यदि आप गोदान कर सकें तो वह पुण्य अनंत होता है, लेकिन यदि गोदान संभव न हो तो एक दिन की सेवा ही सही। गौशाला में जाकर उनके लिए चारा, दवा या वस्त्र दान करें। गायों को सहलाएं, उनके पैरों को धोएं और उस जल को मस्तक पर लगाएं। यह सेवा ईश्वर तक आपकी भक्ति को पहुंचाती है। जो लोग अपरा एकादशी के दिन गोसेवा करते हैं, उनके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आते हैं। कई लोगों ने देखा कि वर्षों से चली आ रही समस्याएं अचानक समाप्त हो गईं। किसी को कोर्ट में विजय मिली, किसी को विवाह का संयोग बना, किसी के व्यापार में अप्रत्याशित उन्नति हुई। यह सब किसी जादू से नहीं, बल्कि गोसेवा के उस अदृश्य ऊर्जा से हुआ जो शुद्ध भावनाओं से उत्पन्न होती है। शास्त्रों में लिखा है, गावः काम धुकाः स्मृता, गाय इच्छाओं की पूर्ति करने वाली है। ब्रह्मवैवर्त पुराण कहता है कि जो मनुष्य गाय को अन्न देता है वह यज्ञ का फल प्राप्त करता है। विष्णु धर्मोत्तर ग्रंथ में गोमाता की सेवा करने वाला व्यक्ति विष्णु लोक को प्राप्त करता है। और जब यह सेवा अपरा एकादशी जैसे दिन होती है तो इसका प्रभाव असंख्य जन्मों तक बना रहता है। देश भर के संतों ने इस बात की पुष्टि की है कि अपरा एकादशी पर गोमाता को प्रेम पूर्वक आहार देने से जीवन में अवश्य ही एक चमत्कारिक मोड़ आता है। यह कोई तंत्र या टोटका नहीं, यह आत्मा और ईश्वर के बीच एक सेतु है, सेवा और शुद्ध भावना से बना हुआ। गाय केवल एक पशु नहीं है, वह हमारी संस्कृति की आत्मा है। उसकी आंखों में देखने से हमें जो करुणा, प्रेम और अपनापन मिलता है वह संसार के किसी अन्य प्राणी में नहीं है। अपरा एकादशी का यह अवसर सिर्फ एक परंपरा नहीं, यह एक महान तप है, हमारे भाग्य को पुनः गढ़ने का, हमारे जीवन को नई दिशा देने का और हमारी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का। तो इस अपरा एकादशी पर चलें गोमाता की शरण में, उनके चरणों में अर्पण करें हरा चारा, गुड़, तुलसी जल और अपने भावों की शुद्धता। आप देखेंगे आपकी हर इच्छा बिना कहे ही पूरी होने लगेगी, क्योंकि जब गोमाता आशीर्वाद देती हैं तो भगवान विष्णु स्वयं उनकी वाणी में बोलते हैं। भक्तों, अगर आपको यह जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर महावोद टीवी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट में लिखें, जय गोमाता, जय श्री हरि, जय अपरा एकादशी।